हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल अहमद और आप देख रहे हैं बजीज़ पैरोट्स ट्रेडर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है फिंचिस के बारे में है। मैंने आपको दिखाया था कि फिंचिस ने एग दिए हैं, माशाल्लाह से एग में से बच्चे निकल आए हैं। अभी मैंने चेक किया, मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। जब मैंने चेक किया तो बच्चे थे, लेकिन मैंने सही तरीके से चेक नहीं किया कि कितने बच्चे हैं और क्या है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपके फिंचिस ने एग दिए हैं लेकिन बच्चे अभी निकले या नहीं निकले। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि बच्चे माशाल्लाह से निकल गए। शायद 2 बच्चे हैं, एक है, क्या है वो खैर मुझे पता नहीं है। अभी अंडे भी पड़े हुए हैं तो मैं आपको चेक करवाऊँगा। तो माशाल्लाह से आपने देखा कि मैंने तकरीबन मुझे 1.5 महीना हुआ है, 1.5 मंथ मुझे हुआ है इनको लिए हुए फिंचिस को, और इन्होंने माशाल्लाह से पहला क्लच भी निकाल दिया है। और बाकी 2 जोड़े हैं वो भी नेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं अपनी। ठीक है, नेस्टिंग जो है वो इन्होंने स्टार्ट कर दी है। शायद कुछ ने तो, एक जोड़े ने तो वो अंदर जमा करके रखा हुआ है सारा घास वास, जो कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो भी इंशाल्लाह ब्रीड करना स्टार्ट कर देगा। और बाकी जो है वो फ़िशर की अपडेट ये है कि फ़िशर ने जो 3 अंडे दिए थे, उस फ़िशर ने दोबारा से 3 अंडे दिए हैं। उसके 6 अंडे हो गए, उसने 3 अंडों में से बच्चे नहीं निकाले। अब दोबारा से उसने नए 3 अंडे दिए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस दफ़ा जो 3 अंडे दिए हैं उसमें से शायद कुछ निकल आए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह का करम है कि माशाल्लाह से सब कुछ अच्छा चल रहा है। बजीज़ की ग्रोथ भी बड़ी बेहतरीन किस्म की हो रही है। इंशाल्लाह मैं कल या परसों जो है उनके कॉलोनी की प्रोग्रेस भी आप लोगों को दिखा दूंगा, शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ है। ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए मैंने कॉलोनी की प्रोग्रेस आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। ठीक है, कॉलोनी में कुछ बच्चे भी निकल आए थे बाहर, जो कि बच्चे छोटे थे वो बड़े होकर बाहर निकल आए थे, और कुछ जो बच्चे बहुत ही छोटे थे वो बड़े हो गए, निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और जिनके बच्चे बाहर निकल आए उन्होंने अंडे भी दे दिए हैं अंदर। तो इंशाल्लाह जो है वो उम्मीद करता हूँ कि सब ऐसे ही ठीक ठाक चलेगा, बहुत अच्छा इंशाल्लाह। इससे 2-3 दिन के बाद जो है वो विंटर की जो फीड है, क्या विंटर में क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, क्योंकि विंटर स्टार्ट ऑलमोस्ट हो गया है। और मैं न्यूज़ में आज देख रहा था कि पंजाब के काफ़ी शहरों में जो है वो बारिश वगैरह भी हुई है, और उससे ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसकी वजह से जो है वो बजीज़ को मुश्किलात आ सकती हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो वीडियोज़ देखते हैं, उनके लिए जो है वो काफ़ी ये मतलब एक मुश्किल वक्त होगा बजीज़ को संभालने में। इंशाल्लाह उनकी ज़रूर मदद की जाएगी। मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और बहुत अच्छी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा, ताकि आप जो है वो अपने बजीज़ की केयर कर सकें। तो ठीक है व्यूवर्स, तो इंशाल्लाह अभी चेक करवाता हूँ आपको मैं इनके एग्स। ये आप देख रहे हैं सबसे कोने वाली हांडी में जो है वो बच्चे हैं, मेल और फीमेल दोनों अंदर चले गए हैं। ठीक है, बच्चों को फीड करवाने गए होंगे आई थिंक। अच्छा, अब बच्चे निकल आए हैं तो मैं सिर्फ इनको कंगनी दे रहा था, और कभी कभी इनको मैं खीरा वगैरह डाल देता था। अब तो ठंड आ गई है तो खीरा जो है, खीरे का मौसम भी है तो मैं ज़्यादा नहीं डालूँगा खीरा। लेकिन कराची में है कि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, खैर फिर भी मौसम यहाँ पे भी चेंज हुआ है कराची में, उसकी वजह से जो है वो मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन हो रही है। मुझे भी जो है वो खांसी और नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो गया है, तो उसकी वजह से आवाज़ भी थोड़ी चेंज लग रही होगी आपको। तो ओके व्यूवर्स, बगैर टाइम गंवाए जो हैं वो आपको चेक करवाते हैं इंशाल्लाह कि क्या प्रोग्रेस है, कितने बच्चे निकले। चलें, ये देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से मेल चक्कर मारी है इसने मेल अंदर बैठा हुआ है, और बाकी जो है वो बच्चे भी हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। 2 पता नहीं 3 बच्चे यार मुंह खोले हुए हैं, और 2 अंडे बाकी पड़े हुए हैं। शायद 2 बच्चे हैं और 2 अंडे पड़े हुए हैं इनके। 2 या 3 है, मुझे खैर ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। बाद में जब मैं वीडियो देखूंगा तो मुझे भी नज़र आ जाएगा कि कितने बच्चे हैं इसके, और कितनी जो है 2 अंडे तो नज़र आ रहे हैं, बाकी बच्चे जो है वो 2 है, पता नहीं 3 है। ये माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त इनका जो है वो प्रोग्रेस हुआ है। ये आप देख सकते हैं इनके बच्चे। ठीक है, चले इसको बाहर निकालता हूँ वरना ये परेशान हो गए। ओके व्यूवर्स, आप लोगों ने चेक किया कि बच्चे जो थे वो अंदर थे। ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन के बच्चे हैं, पता नहीं। अभी मैंने देखा है कि बच्चे निकले हुए हैं, मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं, शायद बच्चे निकले हुए हों। तो माशाल्लाह से बच्चे निकले हुए हैं।
तो अभी इनकी फीड का जो है वो इस तरह से ख्याल करूँगा कि मैं इनको कच्चा भुट्टा जो मैं बजरी को देता हूँ वही भुट्टा जो है इनको भी दूंगा मैं, ताकि बच्चों को खिलाएं। भुट्टा भी देना पड़ता है इनको, उससे जो है इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और दूसरी बात यह है कि इनको डबल रोटी के स्लाइस जो है, बीच का हिस्सा जो होता है डबल रोटी के स्लाइस का, वो बीच का हिस्सा भी मैं इनको दूंगा। उससे भी जो है वो ये बच्चों को खिलाएंगे, नरम नरम होता है वो, तो उससे भी अच्छी इनकी ग्रोथ होगी। और अंडा जो है वो बॉईल करके अंडा इनको थोड़ा सा मैं दूंगा इंशाल्लाह, उससे भी ये अच्छी जो है वो बच्चों को जाके खिलाएंगे, नरम होता है वो, तो उससे भी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये 3 चीज़ें काफ़ी हैं बच्चों को देने के लिए माशाल्लाह से। बस तो इंशाल्लाह इसके उम्मीद करता हूँ कि बच्चे बड़े होंगे और बच्चे में भी आपको दिखाऊंगा। इनके बच्चों की जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होती है। ये 16 से 17 दिन के बच्चे होते हैं तो माशाल्लाह से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। और जब निकल आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो खुद खाने लग जाएं, खुद नहीं खाते। तो बच्चा जो है जैसे ही नीचे उतर के मांगने लगता है खाना, तो इसके जो है वो नर या मादी दोनों में से एक उतर के नीचे उसको खाना खिला देती है, और वो इसी तरह से एक तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद ख़ुद भी खाने लग जाता है और सेट हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और बच्चे भी देख के आप खुश हो गए होंगे कि माशाल्लाह से फिंचेस के कुछ लोगों ने बच्चे पहली दफ़ा देखे होंगे और कुछ के पास होंगे तो उनके बच्चे निकलते रहे होंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो मेरी मार्केट की, अगर मैं मार्केट कल गया, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, दुआ करें कि मेरी तबीयत अगर ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह मैं मार्केट चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे किसी से मिलना भी है, किसी को टाइम भी मैंने दिया है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश तो करूँगा अपनी तरफ से कि मैं मार्केट जाऊँ, तो मार्केट की वीडियो होगी नेक्स्ट मेरी। अगर मैं मार्केट नहीं जा पाया तो मैं यहीं से अपने बजीज़ की वीडियो बनाऊँगा, जो कि बजीज़ के सेल्स के बारे में होगी कि आपने बजीज़ को कैसे सेल करना है और कितनी उम्र में उनको सेल आउट करना है, और क्या क्या चीज़ें देख के सेल करनी है कि उसमें सेल करने वाले कौन से हैं और बाकी जो है वो रखने वाले कौन से हैं। ये तो खैर मैंने पहले ही बताया था, लेकिन थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में बता देंगे। तो ओके व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। तो ओके व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।